वेलकम बैक टू सॉर्टिक साइंस। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि टाइम टू टाइम पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की अपडेट दी जाती है। ऐसे में दोस्तों मुझे लगा कि 2024-25 वाले ऐसे स्टूडेंट हैं जो काफ़ी समय से एक लंबे समय से वेट कर रहे हैं कि क्या उनके साथ कुछ अपडेट होगा या नहीं। कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे मेरिट लिस्ट तक रिलीज़ नहीं हुआ है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके आगे मेरिट लिस्ट रिलीज हो चुका है बट उनका सेंड टू PFMF यस नहीं हुआ है। किसी स्टूडेंट के आगे स्टेटस में लिख रहा एप्लीकेशन करंट स्टेटस में एप्लीकेशन सेंड टू PFMF फॉर पेमेंट, बट अभी उनका पेमेंट का क्या स्टेटस है वो सारी चीज़ों का यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे दोस्त यहाँ पे जैसे ही नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे आने की कोशिश करोगे, हालांकि मैंने कुछ स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे कुछ स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा सो डैट कि आप यहाँ पे इस चीज़ से रूबरू हो पाओगे। हमने दो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, एक हमारा बेसिकली जो है वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की जो स्टेटस है वो, और दूसरा उसका हम PFMF पे भी स्टेटस ट्रैक करने की कोशिश किए हुए हैं। तो जैसे कि ये आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिख रहा होगा सामने स्क्रीन पे, ठीक है। ये दिख रहा होगा जहाँ पे स्टूडेंट का एप्लीकेशन लिख रहा है एप्लीकेशन सेंड टू PFMF फॉर पेमेंट। अब इस स्टूडेंट का एप्लीकेशन सेंड टू PFMF फॉर पेमेंट हो चुका है, लेकिन दोस्तों कई टाइम से इन्होंने PFMF पे चेक नहीं किया था और इनको पता भी नहीं था कि इनका पेमेंट आएगा या नहीं आएगा। फिलहाल के लिए अभी क्या हुआ है इस बीच, इस लास्ट वीक के अंदर में क्या हुआ है और क्या इनका पेमेंट आएगा या नहीं। अगर आपका ऐसे भी स्टेटस है जैसे कि आप देख पा रहे हो कि स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोसेस फॉर NSP टू PFMF अभी भी नो कंटिन्यूस बना हुआ है, बट इनका जो स्टेटस है वो यस हो चुका है। कहाँ पे आप देख पा रहे हो दोस्तों, जैसे PFMF पे आप देख पा रहे हो, आपको दिख रहा होगा शायद थोड़ा सा इशू आ रहा है जिस वजह से मैं इसको जूम नहीं कर पा रहा हूँ, बट फिर भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख पाओगे जैसे कि स्टूडेंट के यहाँ पे स्टेटस यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है कि एप्लीकेशन सेंड टू PFMF फॉर पेमेंट का जो इन्होंने करंट स्टेटस चेक करने की कोशिश की है। तो पहले यहाँ पे आ रहा था पेमेंट फाइल रिजेक्टेड, अब यहाँ पे आ रहा है पेंडिंग फॉर सक्सेशन जनरेशन अंडर मिनिस्ट्री। मतलब कि इस स्टूडेंट का जो स्टेटस है वो बेसिकली अब क्या हुआ है, पेंडिंग हो गया है किसके पास, मिनिस्ट्री के पास। मतलब कि फाइनल ये है मिनिस्ट्री के पास जो डिजिटली साइन के लिए जाता है उसके बाद से अब ये फाइल का सीधे पेमेंट आएगा इनके बैंक अकाउंट में दोस्तों। तो अगर आपका ये बेसिकली मैं बता दूं डिसेबल स्टूडेंट है, अगर आपका भी कोई भी ऐसा स्कीम है जिसमें आप अपने अप्लाई किया हुआ है तो आप अपना स्टेटस करंट चेकआउट जरूर करने की कोशिश करिएगा सो डेट आपको एक अंदाज़ा लग सके, आपको पता चल सके कि एक्चुअली में आपका स्टेटस यहाँ पे क्या शो कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के अपडेट आए हैं और इस तरीके के स्टेटस की मैं बता रहा हूँ 10 to 15 डेज मैक्स टू मैक्स आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो देखिए फंड का भी कुछ इशू था यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही थी जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे थी। मेन तो यहाँ पे यही है, बजट का इशू है जिसकी वजह से सेंड टू PFMF यस नहीं हो पा रहा था। जिनका मेरिट लिस्ट सिलेक्शन नहीं हुआ है सेकंड फेज में उनका भी नहीं हो पा रहा है। और दोस्तों यहाँ पे सेकंड जो हमारी 2025-26 की एप्लीकेशन है वो भी क्लोज होने वाली है, बट इस चांस माइट भी चांस की है यहाँ पे इसको बढ़ाया जा सके। फिलहाल के लिए आपका पेमेंट आया है नहीं आया है, मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है, आपको रिन्यूअल का ऑप्शन दिया गया है तो आप भूल के भी यहाँ पे रिन्यूअल का ऑप्शन छोड़े मत, आप उसको जल्दी से रिन्यूअल कर ले दोस्तों सो डैट कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और ऑन टाइम पे आप अपना सेकंड वाली एप्लीकेशन यहाँ पे कर सकते हो। क्योंकि ये एग्जांपल मैं देता हूँ NSP PG स्कॉलरशिप का, NSP पे ईशानोदय स्कॉलरशिप का जो स्टूडेंट को पेमेंट नहीं आया था फिर भी NSP ने उनको रिन्यूअल का ऑप्शन दे दिया था क्योंकि भाई आपका पेमेंट डिले होगा तब तक आप नए सत्र वाला एप्लीकेशन अप्लाई कर लो, अदरवाइज आपका ये छूट सकता है। दोस्तों ये तमाम प्रकार की अपडेट इस चैनल पे दी जाती है, बट आपके अभी तक यहाँ पे देख रहा है कि नॉट सब्सक्राइबर की संख्या 93.6% है और जो सब्सक्राइबर की संख्या दोस्तों ये 6.4% है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस रेशियो को कम करिए और सब्सक्राइबर की संख्या ज़्यादा बढ़ाइए ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले। और दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो स्कॉलरशिप के बारे में और भी जानकारी लेने के लिए, चाहे वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल हो, यूपी हो, गवर्नमेंट हो, किसी भी स्टेट को, इवन प्राइवेट स्कॉलरशिप की जिसका हमने एक पॉडकास्ट किया था जो प्राइवेट स्कॉलरशिप की जो जनरल मैनेजर है उनके साथ, तो आप समझ सकते हो कि हमने भी कुछ यहाँ पे रिसर्च करी है। तो हम एक वेबिनार लेके आ रहे हैं 30 जुलाई को। देखिए मैं फिर यहाँ पे बता रहा हूँ, जिनको ज़रूरत है वही करें, मैं यहाँ पे कोर्स बेचने नहीं आया हूँ और ना ही प्रमोट करने हूँ, हाँ बस एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आया था। अगर आपको लगता है कि दोस्तों आप यूट्यूब वीडियो से कर रहे हो तो इट विल बी गुड फॉर यू, अदरवाइज आपको लगता है कि स्कॉलरशिप की पूरी नॉलेज आपको चाहिए, कौन कौन के से स्कॉलरशिप ऐसे आते हैं जिसमें आप एक्चुअली में भूल जाते हो, NSP के साथ साथ उस स्कॉलरशिप में भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये 30 जुलाई 2025 को यहाँ पे फ्राइडे को शाम को यहाँ पे 9 से 10 PM के बीच में, यहाँ पे 30 जुलाई, सॉरी डेट गलत हो गया है, तो यहाँ पे 30 जुलाई को है, बस याद रखिएगा। तो इसको रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, QR को स्कैन करके या कमेंट में लिंक पिन है, याद रहे 49 रुपीज़। अब अभी आपको लगता होगा एक छोटा सा अमाउंट है, आपको इन्फॉर्मेशन के बदले आपको लेकिन ये दोस्तों ये 49 रुपीज़ आपकी स्कॉलरशिप जो आएगी 8 लाख 7 लाख 4 लाख 5 लाख 3 लाख 30 हज़ार
उससे बहुत ही नेगोशिएबल अमाउंट है। ये सिर्फ इसलिए रखा है ताकि आप सीरियस कैंडिडेट इस पे आए। ऐसा नहीं है कि आप रजिस्टर कर दिया और हम वेट कर रहे हैं इतने स्टूडेंट आने के लिए और पता चले वो स्टूडेंट वहाँ पे सीरियस है ही नहीं। तो जिनको लगता है सिर्फ वही करें, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं कोर्स बेचने नहीं हूँ, जिनको लगता है वही रजिस्ट्रेशन करें, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये एक छोटा सा अपडेट था कि आप अपना PFMA पे स्टेटस चेक करिए कि अपडेट हुआ है या नहीं। जिनका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका था बहुत लंबे टाइम से, क्योंकि NSP पे अपडेट नहीं हुआ है। और अभी मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपका करंट स्टेटस क्या है। क्या अभी भी आपका सेंड टू PFMA यस नहीं हुआ है, मतलब कि मेरिट लिस्ट पर सिलेक्शन नहीं हुआ है, एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाई स्टेट बोर्ड पोस्ट नोडल ऑफिसर पे अटका हुआ है? तो एक बार जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, हम भी देखें कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे क्या डिले अभी और एक्सपेक्ट किया जा सकता है या नहीं। तो यार इस वीडियो को यहीं पे एंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।